हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ए टू जेड ट्रिक जोन आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सीरीज के साथ। हम यहाँ जबरदस्त वीडियो ला चुके हैं और ये हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जो आपको सामने दिख रही होगी, ना जाने कैसी। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त, संवर्त और अर्ध संवर्त। पढ़ाई बोर होती है लेकिन आपको बोर नहीं होना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्वर वर्ण की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो जीव के प्रयोग के आधार पर और मुख के प्रयोग के आधार पर यहां पर डिस्कस हो चुका है और डिस्कस कर लेते हैं कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, जो कि जीव के आधार पर होने वाले हैं, और मुख के आधार पर विवर्त, अर्धविवर्त, संवृत और अर्ध संवृत यहां पर हो जाने वाले हैं। चलिए तो फुल डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो वीडियो कैसा लग रहा, कमेंट शेयर लाइक करते रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अग्र स्वर की हम यहां बात कर लेते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठे, जीभ का कौन सा हिस्सा आगे का हिस्सा उठे, उसे अग्र स्वर कहने वाले हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए, ये देख सकते हैं आप, जीभ का आगे का हिस्सा जो उठने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मध्य स्वर की। और मध्य या केंद्रीय स्वर कह सकते हैं, तो जाहिर सी नाम से ही पता चल रहा है कि जीभ का मध्य का हिस्सा, यानी कि जीभ के बीच का हिस्सा उठता हो उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। सिर्फ अ याद रखिए, याद रखिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्च स्वर की बात करते हैं। पश्च से नाम जैसे कि जाहिर है कि जीभ के पीछे का हिस्सा उठता हो। आऊ, ओ, औ, पीछे वाला हिस्सा है यू। तो आपको कैसा लगा ये सारा हमें बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। पढ़ाई बोर होती है लेकिन आप लोगों को बोर नहीं होना है। और ये जो हमने पढ़े थे 3 जो थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जीभ के आधार पर थे। अब प्रयोग जो है हम मुख के आधार पर कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुख के आधार पर। 4 हो गए, विवर्त, अर्धविवर्त, संवृत और अर्ध संवृत। तो विवर्त जो है, ये इसमें मुख जो है बहुत अधिक खुलने वाला है। अर्धविवर्त में कम खुलने वाला है, संवृत में और भी कम खुलने वाला है, और अर्ध संवृत में संवृत की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक मुख यहां पर खुलने वाला है। तो ध्यान रखिए, फुल डिटेल में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। विवर्त की बात करते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुले, आ, याद रखिए, आ, सिर्फ आ अधिक खुले। और अर्ध विवर्त में विवर्त की तुलना में मुख द्वार कम खुलता है। अ, ए, औ। ठीक है, अ, ए, औ। ठीक है ना, याद रखिए, विवर्त सबसे अधिक मुख खुलेगा, अर्धविवर्त उससे कम खुलेगा। संवृत में सबसे कम खुलने वाला मुख द्वार है, सबसे कम। इ, उ, उ, इ, उ। ठीक है, और इसी तरीके से अर्ध संवृत की बात करें, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार इस संवृत की अपेक्षा अधिक खुले, ठीक है ना, संवृत की अपेक्षा अधिक खुले। यहां पे डाउट में मत आना, विवर्त में अधिक खुलता है और अर्ध विवर्त में विवर्त की अपेक्षा कम खुलता है, संवृत में सबसे कम खुलता है, लेकिन अर्ध संवृत में संवृत की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक खुलता है। ए, ओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ाई बोर होती है लेकिन आपको बोर नहीं होना है। तो ये थे हमारे स्वर जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर जो हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। जीभ के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च और, ठीक है, तो याद रखिए, और मुख के आधार पर विवर्त, संवृत और अर्ध संवृत यहां पर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले जबरदस्त पार्ट में इसी तरीके से और भी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों का भी, और अपनी पढ़ाई का सबसे ज्यादा। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।